फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 50 ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो एसएससी के फेवरेट हैं। दोस्तों, यह जो है एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, एसएससी जीडी का हो, इन सब परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। ठीक है, भर भर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो है सभी प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपके आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को दोस्तों मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? ठीक है, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉज, कौन थे? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी। ठीक है, हरिजन और द यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, इनके सन भी ध्यान रखिएगा आप कि यंग इंडिया की जो है शुरुआत कब की थी महात्मा गांधी ने, तो ध्यान रखिएगा 1919 में की थी। ठीक है, 1919 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी यंग इंडिया की, यानी युवा भारत की। और हरिजन पत्रिका की बात करें तो यह जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1933 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों जो है साप्ताहिक पत्रिकाएं थी और महात्मा गांधी ने इनकी शुरुआत की थी। ठीक है, ईयर भी हमने यहाँ पे बता दिया है, पूछ सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मनसबदारी प्रणाली क्या होती है? सबसे पहले यह ध्यान लीजिए, मनसबदारी प्रणाली होती है फ्रेंड्स की जो अधिकारी होती है उनके लिए एक निश्चित रैंक निर्धारित करना ही मनसबदारी कहलाता था उस समय में। ठीक है, मनसब का अर्थ ही होता है रैंक या पद। तो भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने की थी। ठीक है, सम्राट अकबर ने जो है इसकी शुरुआत की थी भारत में मनसबदारी प्रणाली की। अगला प्रश्न देखते हैं, रोलेक्ट एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोलेक्ट एक्ट, जिसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता है, यह किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ठीक है, 1919 में जो है इसे पारित किया गया था। 1919 में उस समय जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला जो है उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला कि भारत का पहला उपग्रह, पहला सैटेलाइट कौन था? तो ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट था। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाता है कि इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, उस समय जो था सोवियत संघ रूस था, जो आज का रसिया है, उस समय सोवियत संघ रूस था, उसकी मदद से जो है 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, या किसने किया था? 1946 में कैबिनेट मिशन जो इंडिया में आया था उसको जो है किसके द्वारा लेड किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस ने जो है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के जो है संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 1875 में हुई थी। कब? 1875 में किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने की थी। फ्रेंड्स, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आज के समय एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 1875 में उसकी स्थापना की गई थी और यहीं से जो है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना पहला सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उस मुगल राजकुमार का नाम बताइए जिसने भगवत गीता को फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, वह कौन सा मुगल प्रिंस था जिसने जो है भगवत गीता को जो है पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दारा सिकोह ने कराया था। ठीक है, दारा सिकोह ने जो है भगवत गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दारा सिकोह जो कि औरंगजेब का भाई भी था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले वायसराय कौन थे? ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय थे। बात करें इनके कार्यकाल की तो 1858 से जो है वायसराय का पद जो है शुरू हुआ था भारत में। 1858 से लेकर 1862 तक जो थे यह इंडिया में वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा, 1858 इंपॉर्टेंट डेट है, यह भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में किसने हराया था? ठीक है, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, बैटल ऑफ तराइन सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो है युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, यहाँ पे पूछा पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में किसने हराया था? तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद गोरी ने हराया था। प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन के युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा पहला हुआ था 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1192 में। ठीक है, तो इन दोनों को डेट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयाग शहर का नाम किसने बदलकर इलाहाबाद रखा था? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लीजिए। प्रयाग शहर का जो है पहले इलाहाबाद, अब हालांकि अब की जो है योगी आदित्यनाथ ने 2018 में इसका नाम बदल के जो है प्रयागराज फिर से कर दिया, लेकिन इसका पूर्व में नाम प्रयाग ही था। ठीक है, इसका पूर्व में नाम प्रयाग ही था। अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1575 ईस्वी में अकबर ने जो है प्रयाग शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने 2018 में इलाहाबाद का नाम पुनः प्रयागराज कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने जो है प्रयागराज का नाम जो है इलाहाबाद रखा था। आगे बढ़ते हैं, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को जो है महामना मदन मोहन मालवीय जी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इनकी उपाधि, यह उपाधि इनको किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने यह उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के साथ कौन शामिल हुआ था? ठीक है, यह प्रश्न फ्रेंड्स कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, यही पहले ध्यान रखिएगा। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी और किसने किया था, इनके साथ कौन शामिल था? तो चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नौजवान भारत, ठीक है, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा की जो है स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार भगत सिंह जी ने। ठीक है, सरदार भगत सिंह जी ने जो है 1926 में 1926 में जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बुद्ध धर्म और संघ को एक साथ क्या कहा जाता है? ठीक है, बुद्ध धर्म और संघ को एक साथ क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न इन्हें बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? त्रिरत्न बोला जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, बुद्ध धर्म और संघ को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है? यहाँ पे त है, त्र बना लीजिएगा इसको, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त, माफ कीजिएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र की बात करें तो समुद्रगुप्त के जो पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने जो है लिच्छवी की जो है राजकुमारी से शादी की थी, और इसलिए जो है समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। दौहित्र का मतलब होता है कि बेटी का बेटा। ठीक है, तो वह लिच्छवी की जो है राजकुमारी थी, ठीक है, उनकी शादी इनके पिता से हुई थी, तो इसलिए जो है समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? ठीक है, विच वन वॉज ऑफ द फॉलोइंग वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट? ध्यान रखिएगा, सब भारत की जो है पुरानी सबसे यूनिवर्सिटियां हैं ये सब, तो किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब हुई थी? 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1857 में। ठीक है, 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। हमने आपको बताया कि अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? एएमयू की 1875 में इसकी हुई थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। ठीक है, 1887 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1857 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पुणे में, अहमदनगर, औरंगाबाद या फिर मुंबई? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं,
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इस प्रश्न के कई उत्तर आपको गूगल पे मिलेंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो उत्तर है वो बारडोली की महिलाएं होगा। ठीक है, 1928 में जो है बारडोली जो है सत्याग्रह जो है इन्होंने संपन्न कराया था गुजरात में। वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, इसका उत्तर कहीं कहीं आपको महात्मा गांधी भी मिल जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा बारडोली की महिलाएं होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? ठीक है, बौद्ध धर्म का निम्न में से कौन सा संप्रदाय नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या फिर थेरवाद? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिगंबर जो है यह जैन धर्म का संप्रदाय है। ठीक है, जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में विभाजित हुआ था। इसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली जब ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तब वायसराय कौन था? ठीक है, पहले जो है भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता से जब जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाए कि जो है दिल्ली राजधानी कब बनी थी, ध्यान रखिएगा 1911 में बनी थी। ठीक है, 1911 में जो है दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? ठीक है, एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, जो है राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने जो है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबको पता होगा, काफी फेमस जो है कोटेशन है, लोकमान्य तिलक जी ने कहा था ये स्लोगन। ठीक है, लोकमान्य तिलक जी ने जो है कहा था। ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को जो है किस वर्ष शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी की तो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कब की थी महात्मा गांधी ने? 1942 में की थी। ठीक है, 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ से एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि करो या मरो का भी नारा जो है इसी आंदोलन में गांधी जी ने दिया था। ठीक है, डू और डाई का जो है नारा किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। एक प्रश्न और यहां से बनता है कि इस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिन लिथगो जो है वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो जो थे वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है फ्रेंड्स 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर डेट भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पे? तो बॉम्बे में एक जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज पढ़ता है, वहां पे हुआ था। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो ध्यान रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश सेना निवृत्त अधिकारी थे, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी 1885 में। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, बांग्लादेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, भारत के जो है इस साइड जो है पाकिस्तान पड़ता है, इसे जो है पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। जो बांग्लादेश वाला एरिया था वर्तमान में बांग्लादेश वाला, इसे जो है पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। ठीक है, लेकिन जो है बांग्लादेश से जो है भारत का पाकिस्तान से जो है भारत का जो है युद्ध होता है, कब होता है? तो ध्यान रखिएगा 1971 में। ठीक है, 1979 में होता है 16 दिसंबर को, जिससे जो है भारत जो है बुरी तरह पाकिस्तान को पराजित करता है और पाकिस्तान जो का जो है यह पूर्वी पाकिस्तान वाला एरिया जो है यह सरेंडर कर देते हैं ये लोग, और भारत इसे जो है बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश बनाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो है गठन किस वर्ष हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है, 16 दिसंबर को हुआ था, यह भी ध्यान रख दीजिए, क्योंकि 16 दिसंबर को ही जो है विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ठीक है, राजा राम मोहन राय ने जो है किसकी स्थापना की थी? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की। ठीक है, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं सो फ्रेंड्स, प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? ठीक है,
प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो ध्यान रखिएगा प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। यह ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। कन्नौज जो थी प्रतिहार वंश की राजधानी थी। और जो है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? मिहिर भोज। अगला प्रश्न देखते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने किसे हराया था? ठीक है, 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के द्वारा कैंडिडेट लड़ाए गए थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट का जो है चुनाव जीता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब? जो है 1939 में। अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? ठीक है, जलियांवाला बाग घटना जो है कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा जो है 13 अप्रैल 1919 को इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी अमृतसर में। यह जगह कहाँ पड़ती है? पंजाब के अमृतसर में पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कौन था लोधी वंश का संस्थापक? बहलूल लोधी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बहलूल लोधी लोधी वंश का संस्थापक बहलूल लोधी था। इन्होंने 1451 में जो है लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 1451 में की थी। और लोधी वंश चला कब तक था? 1526 तक चला था। ठीक है, 1526 में जो है लोधी वंश के अंतिम संस्थापक इब्राहिम लोधी और मुगल वंश के प्रथम संस्थापक जो है बाबर के बीच युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु होती है। लोधी वंश वहां से समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना बहलूल लोधी ने 1451 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कितने लोगों को इसका उत्तर नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है। जो है कामरूप जो है किसका नाम हुआ करता था? तो आसाम का। ठीक है, आसाम को कामरूप या फिर जादूगरों की भूमि के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जादूगरों की भूमि जो है किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो आसाम का था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? ठीक है, कौन सा युद्ध था जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था? तो ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ तालीकोटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था यह प्रश्न पूछा जाता है? तो 1565 में हुआ था। ठीक है, 1565 में जो है बैटल ऑफ तालीकोटा होता है जो विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। किसके किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच हुआ था। दक्कन सल्तनत की सेनाओं के बीच में जो है बैटल ऑफ तालीकोटा होता है 1565 में। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ क्या है? ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार सर्वोदय का क्या अर्थ था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। ठीक है, यानी कि नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का जन्म जो है सर्वोदय का अर्थ था। ठीक है, महात्मा गांधी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? ठीक है, हर्षवर्धन जो थे पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश के जो है अंतिम शासक थे हर्षवर्धन। उन्होंने जो है इसकी राजधानी कहां पे स्थानांतरित की थी? ध्यान रखिएगा थानेश्वर से कन्नौज की थी। ठीक है, थानेश्वर टू कन्नौज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो है वंश हर्ष जो है वर्धन वंश की राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। किसने? हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म ग्रंथों के लिए एक प्रयुक्त सामूहिक शब्द क्या है? ठीक है, अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर जैन स्क्रिप्चर्स इज क्या है? तो ध्यान रखिएगा आगम। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म ग्रंथों के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द क्या है? आगम। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ध्यान रखिएगा अरविंद घोष ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दिमाग में आपके आ रहा होगा कि निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था? तो ध्यान रखिएगा सरकार की गतिविधियों के खिलाफ जो है विरोध करने का यह एक तरीका था। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था? सरकार की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उनके खिलाफ विरोध करना एक तरीका था जिसका प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मल्टीपल टाइम पूछा गया। ठीक है, इस टाइप के कई प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे, या फिर पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, या फिर पहले जो है विदेशी अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने जो है 1887 में जो है यह अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, 1887 में। बात करें पहले जो है अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पहले कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले थे। बदरुद्दीन तैयब जो है 1887 में बने थे।
और उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 1888 में जो है पहले विदेशी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उनका क्या नाम था? जॉर्ज यूल नाम था, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है विदेशी अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। वह कब बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट? तो 1888 में बने थे। बदरुद्दीन तैयब जो थे पहले मुस्लिम थे, 1887 में बने थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी थे, जो 1885 में जब इसकी स्थापना होती है तब बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, ठीक है। भारत में पहली बार जो है नेशनल इनकम की जो है अनुमान किसने लगाया था? ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेहरू ने लगाया था, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध फ्रेंड्स कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1918 तक चलता है, ठीक है। 4 वर्षों से अधिक इस जो है प्रथम विश्व युद्ध चलता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1914 से। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, ठीक है। महाराणा रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब के भी नाम से जाना जाता है, इनके राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर। अगला प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान को किसके नाम से भी जाना जाता था? टीपू सुल्तान वॉज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ, कहाँ के टाइगर के नाम से जाना जाता था? तो मैसूर के, ठीक है। इन्हें शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता था और यह उपाधि इनके पिता हैदर अली ने दी थी, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा, हैदर अली ने जो है टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर की उपाधि से सम्मानित किया था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एसएससी सीरियल के टॉप 50 पॉलिटी के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वह भी होगा, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।